नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते बिहार में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बागेश्वर बाबा आज सुबह 8 बजे पटना पहुंच रहे हैं। यहां से वे नौबतपुर के तरेतपाली गांव जाएंगे, जहां शाम में वे हनुमंत कथा कहेंगे। बाबा के आगमन को लेकर जहां जोरदार तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं पटना प्रशासन और पुलिस की ओर से भी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। बागेश्वर बाबा यानी बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को पटना आ रहे हैं। बाबा 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर के तरेतपाली मठ प्रांगण में हनुमंत कथा कहेंगे। बाबा के आगमन की तैयारियों में तो लोग जी जान से जुटे ही हैं। उनके आगमन को लेकर पटना जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बाबा की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। बिहार पुलिस की 3 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा 15 मजिस्ट्रेट भी बाबा के कार्यक्रम में तैनात रहेंगे। 3 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल है। इसके अलावा मंच है और व्यवस्था ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके, यानी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रशासन के तरफ से 3 कंपनी फोर्स की व्यवस्था है और करीब 15 मजिस्ट्रेट बहाल है। एडीजी मुख्यालय ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, ताकि बाबा की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। धर्म आयोजनों के मामले हों या कोई भी मामले हों, सभी आयोजन जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जुटते हैं, वहां पर सुरक्षा के और विधि व्यवस्था के जो भी उपाय हैं, हमारे पास में जो अवयव हैं सुरक्षा के, जो भी कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट्स हम लोग यूज। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती होगी। भारी संख्या में डंडे से लैस सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। वैसे आयोजन की भव्यता को लेकर जहां लोगों में उत्साह है, तो वहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के निजी सचिव नृपेंद्र चौबे ने आयोजन की तैयारी और सुरक्षा को लेकर संतुष्टि जताई है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की यहाँ की आयोजक समिति ने पूरी तैयारी की है। पूरी व्यवस्था सुरक्षा से लेके आम पब्लिक की सुरक्षा से लेके और गुरुजी की सुरक्षा से लेके पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। बाबा को सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में बागेश्वर बाबा के आगमन की भव्य तैयारियों के बीच चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि पटना के नौबतपुर के तरेतपाली गाँव में आयोजित कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित, संजय और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए, बिहार में बागेश्वर बाबा आज पधार रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बाबा के कार्यक्रम की टाइमिंग क्या कुछ है। सबसे पहले देखिए, सुबह 8 बजे बागेश्वर बाबा दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे होटल पनाश जाएंगे सीधे, जहां 5 दिनों तक उनका कमरा बुक कराया गया है। यहां विश्राम करने के बाद दोपहर 3 बजे बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेतपाली गांव के लिए निकलेंगे। शाम 4 बजे तरेतपाली गांव में बाबा हनुमंत कथा वाचन की शुरुआत करने वाले हैं। शाम 7 बजे तक हनुमंत कथा होगी। फिर बाबा रात 8 बजे तक वापस होटल पनाश पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। बता दें आपको कि गांधी मैदान के पास स्थित पनाश होटल में ही बागेश्वर बाबा 13 मई से लेकर 17 मई तक ठहरने वाले हैं और इन 5 दिनों के लिए उनके लिए कमरा भी बुक कर दिया गया है। तो बागेश्वर बाबा के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पटना के नौबतपुर के तरेतपाली गांव पहुंच रही है। सभी अपनी अर्जी लगने की मनोकामना लिए बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में बाबा के भक्तों की कुछ भावुक तस्वीरें भी कैद हुई है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बागेश्वर बाबा के पटना आगमन से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ पटना पहुंच रही है। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन लोगों की भीड़ में कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें बाबा से बहुत उम्मीद है। इसमें से कोई बेटा अपने खोए पिता को ढूंढ रहा है, तो कोई पिता अपने बेटे को सालों से खोज रहा है, और इन सब की उम्मीद बागेश्वर बाबा से ही है। बाबा से ही उम्मीद लगा कर आए हैं। जो अर्जी हमरा जो लग जाए, जो मेरा बाबा
मिल जाए मेरे आपको पिताजी। यकीन है कि धीरेन्द्र शास्त्री आपके पिता को खोज निकालेंगे? हाँ, एकदम पूरा विश्वास है हमारा। नौबतपुर के तरेत गांव में बाबा की झलक पाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिहार ही नहीं, कई दूसरे राज्यों से लोग मंच के सामने पंडाल में जगह ले रहे हैं। गर्मी के मौसम में भी श्रद्धालु अपना घर छोड़ बाबा के पंडाल में रह रहे हैं। कुछ नहीं, घर बार छोड़ के यहाँ आदमी घर पर कूलर लगा के रहता था, यहाँ यही बहुत अच्छा लग रहा है। इतना गर्मी है, फिर भी पंखा अच्छा नहीं लग भी रहा है। चले, कूलर नहीं भी, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ बेड लगा के आदमी सो रहा है धूप में। बागेश्वर बाबा पर भरोसा और श्रद्धा है ही ऐसी कि लोग पंडाल में अभी से ही जुटने शुरू हो गए हैं। 5 दिनों तक चलने वाले हनुमंत कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था भी भव्य तरीके से की जा रही है। आसपास के गांव के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी ओर से अनाज भेज भी रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना के नौबतपुर से संजय कुमार, रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया है जब पटना आगमन होगा बाबा बागेश्वर का। किस तरीके का जो तैयारियां हैं वो आप देख पा रहे हैं और कितने उत्साहित लोग, क्या एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम आपको दिख पा रहा है? देखिए सोनाली, हुजूम थोड़ी देर के बाद दिखने लगेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीर दे रहे हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि जो अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और यहाँ से लेकर तरेत तक या फिर जो पनास जहाँ पे बाबा रुकेंगे वहां पे जबरदस्त तैयारी की गई है। और इस वक्त भी पुलिसकर्मियों को आप देख रही हैं, जैसे जैसे समय नजदीक आ गया, जब 8 बजे का समय, तो बाबा के सुरक्षा में जो लोग लगे हुए वो भी आएंगे। कुछ समर्थक भी यहाँ पर पहुंचने लगे हाथों में गुलदस्ता लिए हुए। कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रिपुराज। अच्छा, आज बाबा आ रहे हैं, पहले ये बताइए आपके अंदर का फीलिंग कैसा है? सबसे पहले तो मैं बाबा का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लूंगा और खुशी का तो कुछ कहना ही नहीं है। पूरा बिहार, पूरा भारत बस बाबा के नाम से खुश हो रहा है। कैसा लग रहा है? आपका नाम क्या हुआ? राजशेखर आनंद। क्या है, बाबा से अर्जी लग गई? जी, अर्जी लगी हुई है। तो क्या मतलब, ये तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बाबा को लेकर कैसा उत्साह है? बाबा तो बाबा हैं, फिर उनसे ऊपर है कौन? अच्छा जी, हम लोग को है बस कि भाई ऐसे हनुमान जी का हम लोग आज तक सिर्फ मूर्ति देखे थे। भाई आज पहली बार है कि हम लोग को दर्शन करने उनको मिलेगा साक्षात भाई। अच्छा, तो आस्था तो है। अच्छा ये बताइए, बहुत विवाद भी चल रहा है, बहुत पॉलिटिकल लोग इसके विरोध में भी बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिहार विवाद की राजनीति से शुरुआत ही होती है, जबकि धरातल पे देखिएगा तो कहीं से कोई विवाद ही नहीं है। तेज प्रताप भी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीति करनी है, मुस्लिमों को खुश करना है। ये राजनीति की बात नहीं, मतलब इस तरह का अगर बयानबाजी होता है तो आप क्या कहेंगे? इस तरह की बयानबाजी एक माननीय पद पे होने पे, एक मंत्री के पद पे वो सुसज्जित है, तो उनके स्तर से तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आज क्या कुछ है, आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? बाबा आ रहे हैं तो कैसे स्वागत करने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं? पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है और भव्य स्वागत होगा जिसमें पूरी दुनिया देखेगी। आज देश विदेश के भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से पनास होटल से लेके तरेत तक जाने के बीच में रास्ते में कई जगह स्वागत? जी। क्या और क्या कुछ तैयारी बताएं हमारे दर्शकों को? समर्थकों को लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। 1000 से ऊपर शौचालय की व्यवस्था की गई है, जहाँ किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो। पंडाल की भी भव्य व्यवस्था है जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग बैठ सकते हैं और पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिहार प्रशासन भी भरपूर सहयोग कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं बिहार प्रशासन का। चलिए, तो देखिए ये सोनाली दिखा रहे हैं, हमने अपने समर्थकों से बातचीत कराई और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी के लोग बेहद अलर्ट हैं, चूंकि 8 बजे बाबा यहाँ पर पहुंच जाएंगे और बाबा के आने के पहले तमाम जो एयरपोर्ट है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इस वक्त जो सुरक्षा कर्मी है इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, चूंकि बाबा को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है उसके बाद भी सुरक्षा कर्मी बेहद चौकस हो गए, चौकन्ना हो गए हैं। और इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, उस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं अमूमन ऐसी तस्वीर हमें जब कोई बहुत वीवीआईपी जो नेता पहुंचते हैं तब ऐसी तस्वीर दिखती है, लेकिन आज बाबा को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा कर्मी मुस्तैद दिख रहे हैं, उससे साफ है कि बिहार सरकार और जो बिहार का पुलिस है वो
कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। हर वो तैयारी पूरी कर ली गई है कि बाबा के आने से लेकर और बाबा जब 17 तारीख तक पटना में रहेंगे और यहाँ से रवाना होंगे उस तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई और पास भी बहुत चुनिंदा लोग को मुहैया कराया जा रहा है, जिन्हें दर्शन करना है या फिर जिनके बारे में पूरी जानकारी है उन्हें ही पास मुहैया कराया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो भी एयरपोर्ट में लोग जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस पर राजनीति हो रही है। गुजर के बाद आधा घंटा तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया कि एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। उसे लेकर क्या कुछ महागठबंधन के कुछ नेता या फिर कोई भी समर्थक वहां पर आपको नजर आ रहे हैं? हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जिस तरीके से धमकी दी गई थी उसके बाद क्या कुछ उनकी तरफ से तैयारियां हैं? नहीं, देखिए अभी ऐसी कोई तस्वीर यहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे नहीं दिख रही है। पटना एयरपोर्ट पे ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है और जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और हम जब एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश भी कर रहे थे तो हम लोगों को भी चेक किया गया, हम लोगों से भी परिचय पूछा गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ नहीं एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जब मेन रोड से ही अंदर अगर आप प्रवेश करें वहां से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। यानी कि सिर्फ एयरपोर्ट के जहाँ पे यात्री आते और जाते हैं वहां पे ही तस्वीर की ऐसी तैयारी नहीं की गई है, बल्कि एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है वहां से ही तैयारी की गई है। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। एक तस्वीर दर्शकों को दिखा दे तो देखिए, दानापुर के नौबतपुर तरेतपाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम के आगमन के बाद हनुमंत कथा का वाचन होगा। इसके लिए लाखों की संख्या में दूसरे प्रदेश के साथ साथ दूसरे देश से भी लोग पहुंच रहे हैं। ये सभी अभी से ही बाबा से मिलने की आस लगाए बैठे हैं। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। बाबा बागेश्वर धाम वाले आने वाले हैं और यहाँ पर दूर दराज से लोग अर्जी लगाने के लिए और उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम मौजूद हैं तरेतपाली मठ के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग मोतिहारी और जो है नेपाल से ये लोग आई हैं और बाबा से मिलने की इच्छा है और अर्जी लगाने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँची हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? नेपाल से। नेपाल से क्या के लिए आई हैं? अपना दुख के चलता। दुख किनको सुनाएंगी? बाबा के, बागेश्वर धाम वाले बाबा। तो क्या मानती हैं कि वो दुख दूर करते हैं? अब वो जाकर सुपरे वाला के दुख हमारे दूर करिए, उनकी ना करिए। है एक और महिला है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर सुनिए, कहाँ से आई हैं? हम कौर से आए हैं, नेपाल से, रौटहट जिला से। हाँ। आए हैं यही लिए जो हमारा दोनों अपांग बच्चा है, चलता है गिर जाता है। यही अर्जी लगा के आए जो बाबा हमारा बच्चा को ठीक कर देंगे। गार्जियन भी नहीं है, तो एक लड़का एक लड़की है, दोनों अपांग हैं, चलता है गिर जाता है। घर पर भी हम अर्जी लगाए हैं बाबा का, देखने के लिए आए जो बाबा हमारा दुख हरण कर देंगे, यही के लिए हम भी आए। क्या नाम है? हमारा प्रेमी देवी ने, हमारा बच्चा का शंभू सा, इसका प्रिया नाम। तो शंभू और प्रिया को लेकर के आई हैं। ये दोनों के दोनों जो है दिव्यांग हैं, आप देख सकते हैं, और इनकी अर्जी ताकि जो है इनका बाबा जो है दुख दूर करें, इसलिए जो है इन बच्चों को लेकर के ये आई हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना अपना जो है दुख लेकर, ताकि जो है बाबा के दरबार में हनुमत कथा सुनकर और बाबा की अर्जी स्वीकार अगर हो जाएगी तो इनका दुख भी दूर होगा। दानापुर के नौबतपुर तरेतपाली से अमरजीत शर्मा। तो बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हनुमंत कथा सुनने से पहले श्रद्धालु भगवान हनुमान की मूर्ति के पास पहुंचकर परिक्रमा कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं तरेतपाली मठ के पास और हमारे पीछे देख सकते हैं हनुमान की 20 फीट की मूर्ति है और इसी की परिक्रमा लोग लगा रहे हैं और राम श्री राम जपते हुए, चक्कर लगाते हुए भगवान हनुमान को भी और श्री राम को भी याद कर रहे हैं, ताकि इनका दुखड़ा दूर हो सके, इनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। सभी लोग जो है अर्जी लगाने के लिए नारियल में लाल कपड़ा लेकर के बांध करके जो है यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, ताकि उनकी अर्जी मंजूर हो और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके
उनके बातों को वो सुन सकें और उन्हें बुला सकें, तो इसके लिए भी जो है लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और अर्जी लगाने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अर्जी लगाने के लिए ये स्थल भी है और जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री हैं वहाँ भी है। खास करके लोग यहीं पे अर्जी लगाएंगे और उनकी जो मनोकामना है वो भगवान के चरणों में जो है यहाँ पर अर्जी लगा रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और बहुत बहुत खुशी की बात है ये से नौबतपुर भूमि स्थल में पवन प्रणाम कीजिए। इतने यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, भक्तजन जो है जनता के जो है जो भेजे हैं, बाबा को बुलाए हैं, सब पब्लिक आए दर्शन के। और भाग अपने बिहार का चमत्कार हो गया कि मनोकामना बाबा का कृपा से पूरा हो जाए। तो कितना जो है चक्कर लगाई हैं हनुमान जी? अभी नहीं लगाया, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट किए। कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से आए। बहुत तकलीफ है, मेरा कष्ट है, दुख बहुत है। बाबा को सुनाने आई हाँ, हैं, बाबा ताकि जो है आए दुख दूर हो सके। हाँ, दुख दूर हो सके, बहुत दुख है। तनी मनी तैयारी देखिए ना, कैमरा घुमा के देख लीजिए। यहाँ फेरे पड़ रहा है हनुमान जी का और वहाँ अथी होगा। यहाँ अन्नपूर्णा का व्यवस्था आज पोंगल है व्यवस्था में। क्या जो है मनसा लेकर आई हैं? मनसा बस यही बाबा से मुलाकात हो जाए, देख ले। बाबा के आने का समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ हनुमंत कथा सुनाएंगे। 4 बजे पहुँच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हनुमंत कथा सुनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए तरेतपाली से अमरजीत शर्मा। और चलिए पटना एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, लगभग 8 बजे फ्लाइट की लैंडिंग होगी, कितने बजे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे बाबा? और जो समर्थक से आप अभी बात कर रहे थे कि रास्ते में पुष्प वर्षा का भी इंतजाम किया गया है, वो किस तरीके की वहां पर तैयारी आप देख पा रहे हैं? और जो होटल पनाश में बाबा जाएंगे वहां पर किस तरीके की तैयारी है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल पनास और होटल पनास से लेकर तरेत तमाम जगह भक्तों ने तैयारी पूरी कर ली है और धीरे धीरे पटना एयरपोर्ट पे भी भक्त पहुंचने लगे हैं। और ये हमारे साथ इस वक्त कल्लू हैं, जिन्होंने पटना में सबसे पहले बाबा के समर्थन में पोस्टर लगाया था। कल्लू जी, क्या स्थिति है पटना में आज बाबा के आने को लेकर? पूरा बिहार, खास करके पटना, धीरेन्द्र शास्त्री मय हो गया है और किसी तरीके का कहीं कोई शोरगुल नहीं है। और निश्चित तौर पे जो व्यक्ति जहां हैं सभी अपने अपने जगहों पर बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी फूल आरती माला लेकर सब कोई कर रहे हैं। पटना में आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखा है? निश्चित तौर पे चौक चौराहे पे हम लोगों ने फूल की व्यवस्था की है। फूल को फेंका जाएगा, आरती उतारा जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी। निश्चित तौर पे किसी भी तरीके का कोई जो त्रुटियां जो दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं जो मीडिया में जो चर्चाएं चल रही थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, इस तरीके का कोई भी ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। और निश्चित तौर पे बाबा का आशीर्वाद हर वो व्यक्ति को प्राप्त होना है जिसको आगे बढ़ना है। अच्छा, तो देखिए, आपका नाम क्या हुआ? रजनीश तिवारी। क्या तैयारी आप लोगों की? पूरी तैयारी यहाँ से लेकर तरेत तक और पनास होटल तक की व्यवस्था है। पहले स्वागत होगा पुष्प से, अंग वस्त्र से, तमाम जो हिंदू धर्मावलंबी है, सनातनी है। बाबा के लंबे वर्षे से अभी जब से मालूम चला है कि आ रहे हैं तो अरसे से इंतजार में है। और पूरा जैसा इन्होंने कहा कि पूरा भगवामय हो गया है पूरा तरेत स्थान। चूंकि रात के 1 बजे तक हम वहाँ थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। पूरा पंडाल का जो लाइटिंग और इंटीरियर देखिएगा तो पूरा भगवामय यूनिक कलर से दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोगों ने अपने उत्साह है और लोग धार्मिक माहौल का आनंद लेंगे, आध्यात्मिक माहौल का आनंद लेंगे। हनुमंत कथा का दिव्य दरबार का 15 तारीख को दर्शन करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, भक्त हैं, हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं सोनाली। देखिए, सिक्योरिटी के लोग बेहद अलर्ट हैं और चूंकि बाबा के आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और एक एस्कॉर्ट भी लग चुका है, यानी कि बाबा जैसे ही आएंगे तो एक एस्कॉर्ट उनको आगे आगे रिसीव करते हुए आगे होटल पनास तक लेकर जाएगी और फिर तरेत में भी जाएंगे तो वो भी एस्कॉर्ट रहेगी। तो जाहिर सी बात है, बाबा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और भक्तों का जो उत्साह है वो काफी देखते ही बनता है। जाहिर सी बात है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों में, चूंकि बिहार पहली बार आ रहे हैं, तो ऐसे में जो उनके भक्त हैं, ऐसे तो उनके पूरे देश में भी भक्त है लेकिन बिहार में उनके भक्तों की कमी नहीं है। और ऐसे में अगर जब बाबा पहली बार आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनके भक्तों के, जैसे कि हमारे सहयोगी अमरजीत ने भी बताया कि नेपाल से उनके भक्त पहुंच रहे हैं, बिहार के दूर दूर के इलाकों से पहुंच रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि बाबा को लेकर भक्ति का आलम क्या है। कई लोगों ने हम लोग से संपर्क साधा है कि बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगेगा, पास कैसे मिलेगा, इसकी व्यवस्था करवाइए। तो आप समझ सकती हैं, दूर दूर से अनजान लोग, कहीं से नंबर उन्हें अगर हम लोगों का मिलता है, हम लोग के कोई हमारे सहयोगी के नंबर मिलता है तो उनके नंबर से उनकी बेचैनी झलकती है, किसी तरीके से बाबा के दरबार में हमारी अर्जी लग गई। तो ये एक
उत्साह है जो बाबा के समर्थकों का। और जब कुछ देर के बाद, आधा घंटे के बाद जब बाबा यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। न सिर्फ पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, बल्कि होटल पनाह से लेकर तरेत गांव तक की तस्वीर जो न्यूज 18 के माध्यम से लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो बाबा से जुड़ी हुई हर तस्वीर न्यूज 18 पे उन्हें देखने को मिलेगी। तो पटना एयरपोर्ट में जैसे ही बाबा पहुंचेंगे, हमारे दर्शक वो भी तस्वीर देखेंगे। बिल्कुल आनंद, हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था बाबा के आगमन को लेकर, वो विरोध कहीं अब नजर नहीं आता है और एक तरह से कहा जाए कि लोगों की आस्था इन सभी जो विरोध देखने को मिल रहा था उस पर भारी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार विरोध आस्था पे भारी पड़ जाता है, कई बार आस्था विरोध पे भारी पड़ जाता है। दोनों बातें अपनी जगह होती है। लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई बार विरोध राजनीतिक विरोध भी होता है। लेकिन धीरे धीरे नेताओं के जो सुर हैं अचानक से नर्म होने लगे हैं और बहुत तीखा हमला, बाबा के आने का दिन जैसे आज आ गया है, तो बहुत तीखा हमला कल से हम लोगों ने अब तक नहीं सुना है। तो ये दिलचस्प होगा देखना कि जैसे ही बाबा आते हैं उस वक्त तस्वीर क्या कुछ रहती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको कल शाम के बाद बता रहा हूं कि कल शाम के बाद हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर हमने ये बयान नहीं सुना है कि बाबा को लेकर बहुत ज्यादा विरोध के स्वर उन्होंने बोले हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार आ रहे हैं। उनके भक्तों में एक अजब सा उत्साह है। तो राजनीति तो हर बात को लेकर होती है। अब राजनीति इस बात को लेकर भी हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, वो अपनी जगह है। लेकिन इतना तो तय देखना दिलचस्प ये होगा कि बाबा के आने के बाद यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं उनका बयान किस तरीके से आता है। बिल्कुल, चलिए आनंद, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और आप नजर बना के रखिए। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल देखिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।